उनसे मैं पूछी थी कि आखिर रिज़ल्ट रुकने की क्या ये है, क्यों रुका हुआ है। तो उन्होंने कहा कि रिज़ल्ट बना हुआ है, जो लोहार जो जाति है उनकी वजह से रिज़ल्ट रुका है, क्योंकि उन्हें जो ओबीसी और एसएसटी में जो प्रॉब्लम हो रही है उसकी वजह से जानकारी मिली है। जो सूत्रों के अनुसार मुझे जो जानकारी मिली है कि रिज़ल्ट जो है अब 10 दिन के अंदर में रिज़ल्ट आ जाएगा। और वहाँ से सही जानकारी लेकर हम लोग जितने सारे मैंने 84 से 15 के अभ्यर्थी हैं उनके लिए ये बात रखी है कि ये जल्द ही रिजल्ट आने वाला है। गुरु जी बहुत सच बताते हैं क्योंकि उनके लोग हैं उस आयोग में। इस तरीके से भी खबर चल रहा था लोग जैसे आप है ना, आप ही के माध्यम से, जैसे रूपम मैम है तो और सारे लोग हैं। तो सबसे पहला चीज़, यदि मेरे को कोई चीज़ पता नहीं रहता है तो मैं डिफेंस में रह चुका हूँ। 8415 बिहार पुलिस मेरिट लिस्ट को लेकर कई दिनों से ट्विटर पे कैंपेन चल रहा है, लेकिन अभी हम गांधी मैदान में उपस्थित हैं। इधर गुरुजी हैं, गुरुजी एकेडमी जो पटना के गांधी मैदान में चलाते हैं, और इधर लाइव बिहार के पत्रकार रूपम मैम हैं। लगातार 8415 के लिए खबर कवरेज कर रहे हैं। हालांकि CSBC ऑफिस में भी जाकर मैम ने जानकारी ली थी और बच्चों को जानकारी दी थी। और खुशी की बात यह है, और सबसे ब्रेकिंग खबर कहा जाए तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज भी मैम आयोग से वापस आए हैं। आखिर क्या जानकारी मिली है आयोग से, सबसे पहले मैम से जानना चाहेंगे। मैम आज हालांकि पिछले वीडियो में भी CSB से आपने बात की थी, उन्होंने दिलासा दिया था कि बहुत जल्द रिजल्ट आएगा। आज अपने आयोग में पहुंचे थे, आखिर क्या बात हुई है? देखिए, आयोग में मैं पहुंची थी तो वहां पर मुझे जो चेयरमैन है वो तो कोई गोपनीय मीटिंग में वो बिज़ी थे, और राजकिशोर बैठा जी जो कि वहां के OSD हैं वो वहां पर थे नहीं। जब मेरी बात हुई उनसे तो मुझे पता चला कि वो रिज़ल्ट बनाने में ही बिजी हैं और 1 वीक तक हम लोगों से बात वो नहीं कर पाएंगे, मिल नहीं पाएंगे। चलिए, अब मुझे जो जानकारी मिली है, जो सूत्रों के अनुसार मुझे जो जानकारी मिली है कि रिज़ल्ट जो है अब 10 दिन के अंदर में रिज़ल्ट आ जाएगा। मतलब 10 दिन के अंदर में रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। मैम किस चीज़ के लिए, किस विषय के लिए इस मतलब जो 8415 का मेरिट लिस्ट जो बनना था, किस विषय के लिए लेट हुआ है, ज़रा बताना चाहेंगे? लोहार जाति के लिए। हालांकि मेरा, अगर आप वीडियो देखे होंगे तो उसमें मैं यह जानकारी दी थी कि मैं OSD जो हैं उनसे मैं पूछी थी कि आखिर रिज़ल्ट रुकने की क्या ये है, क्यों रुका हुआ है। तो उन्होंने कहा कि रिज़ल्ट बना हुआ है, जो लोहार जो जाति है उनकी वजह से रिज़ल्ट रुका है, क्योंकि उन्हें जो OBC और SST में जो प्रॉब्लम हो रही है उसकी वजह से। और जब तक कोर्ट से कोई ये जानकारी नहीं मिल जाती है लिखित रूप से, तब तक हम लोग ये नहीं कर सकते। और वो जो लोहार जो जाति है उन्हीं का बस रिज़ल्ट की वजह से सारा रिज़ल्ट फंसा हुआ था। और अब उन लोगों का जानकारी आ गया है लिखित रूप से कि अब उन्हें EBC में रखा जाएगा, तो अब रिज़ल्ट के लिए भी ये हो रहा है। सबसे पहले मैम आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे लगता है कि शायद आप ही हैं जो आयोग में जाकर लगातार आपने कवर किया है। और क्योंकि जिस तरीके से बच्चे का धड़कनें बढ़ रहा है और जैसा उत्सुकता बढ़ रहा है कि कब आएगा कब आएगा, क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? अरे भाई, धड़कनें बढ़ रहा है, आपने सही कहा। मेरा जितना वीडियो है सारे वीडियो पे ये लोग कमेंट्स कर रहे थे और लगातार दीदी, रूपम दीदी प्रणाम, रूपम दीदी पैर लागू, मतलब ऐसे ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि मुझे तो मतलब जाना ही था उन लोगों के लिए, मेरे भाई लोग के लिए। आपने डिप्टी CM से भी सवाल पूछा था, हमने देखा था लाइव बिहार पे। उन्होंने क्या कहा? देखिए, डिप्टी CM जब STT के जो अभ्यर्थी उस दिन आपने देखा ही कि KK सिंह के द्वारा जो पीटा गया था, लाठीचार्ज हुआ था, उसकी वजह से वो लोग आए थे और डिप्टी CM आए थे और उनसे हम लोग जानकारी लिए थे। उस दौरान तो पूरी तरीके से उन लोगों ने नहीं बताया, लेकिन जब वो जाने लगे तो उतने में ही मैंने उनसे पूछ दिया कि सर सिपाही वाले का क्या। तो उन्होंने कहा कि सिपाही वाले के भी तो मैं बोला ही कि अंदर में जिस तरह से मैं बोला कि हर किसी के बारे में डिपार्टमेंट के लिए बोला, इंजीनियर हो, सिपाही हो, अभी तो मैं यहाँ आया हूँ, अभी थोड़ा टाइम दीजिए, सारा कुछ हो जाएगा। मतलब उनके तरफ से भी दिलासा मिला है। हाँ। सर क्या लगता है, इतने बच्चे को आप ट्रेनिंग करके भेजे, कई बच्चे जैसे कि लग रहा है कि मेरिट उनका बनने वाला है, क्या उत्साह है बच्चों के बीच में? क्या आपकी तरफ से मैसेज आता है? क्या आप उनको समझाते हैं कि भाई बहुत जल्द आएगा? हालांकि 10 दिन में तो मैम बता रहे हैं जैसा कि 10 दिन में आने वाला है। देखिए, उत्सुकता इसलिए और बढ़ गई ना कि जो आयोग द्वारा एक टाइम दिया गया था, जैसे सबसे पहले बोला गया कि जुलाई में, उसके बाद फिर रूपम मैम गई वहाँ बात की तो अगस्त तक लास्ट तक दिया गया। लेकिन जब बच्चों को अब दिख रहा था कि अगस्त महीना भी खत्म हो रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि हर आदमी यदि परीक्षा एग्जाम देता हो ना, 10th का एग्जाम हो, चाहे 1 क्लास का हो, और चाहे कोई भी लेवल का एग्जाम हो, वो चाहे कंपटीशन का दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, तो आदमी रिजल्ट का परिणाम का इंतजार जरूर करता है। तो लड़के के अंदर जो उत्सुकता है तो कहीं ना कहीं वो स्वाभाविक सी बात है, और इंसान का ये नेचर के उसके अंदर ये सफलता के प्रति हर आदमी के अंदर उत्सुकता रहती है। और वही उत्सुकता वो कभी ट्विटर कैंप करवाती है तो कभी चैनल पर
रूपम मैम दीदी जल्दी जाइए, आयोग बात करिए, और फिर आपके चैनल पर जो लोग देख रहे हैं बोल कि जल्दी कुछ अपडेट दीजिए, कुछ अपडेट दीजिए। और इसके लिए आज भी आयोग तो गए थे, नव भारत समाचार और लाइव बिहार के जो भी संवाददाता रहे हैं, और बच्चों के लिए हमेशा ये लोग सबसे पहला चैनल है लाइव बिहार नव भारत समाचार, जो कि बच्चों की मांग को उठाया और आयोग तक गया और आयोग में बात करके और वहाँ से सही जानकारी लेकर हम लोग जितने सारे मैंने 84 से 15 के अभ्यर्थी हैं उनके लिए ये बात रखी है कि ये जल्द ही रिजल्ट आने वाला है। बहुत से चैनलों पे फेक बात बताया जाता है कि अब आएगा, अब मीटिंग होगा, ऐसे है वैसे है, और बहुत सारे बच्चों ने ऐसा मैंने सुना है, मैं अपने कान से सुना हूँ ऑन ऑफ कैमरा कि गुरुजी बहुत सच बताते हैं, क्योंकि उनके लोग हैं उस आयोग में। इस तरीके से भी खबर चल रहा था। लोग जैसे आप है ना, आप ही के माध्यम से, जैसे रूपम मैम है तो और सारे लोग हैं, तो सबसे पहला चीज़ यदि मेरे को कोई चीज़ पता नहीं रहता है तो मैं डिफेंस में रह चुका हूँ, तो सबसे पहले वहाँ पर डिसिप्लिन सिखाया जाता है, चोरी और झूठ बोलना नहीं है। तो सबसे पहले मेरे को यदि कोई भी कभी भी कोई नॉलेज नहीं रहता है तो उसके बारे में मैं ना कभी टिप्पणी करना चाहता हूँ, ना ही उस पर कुछ बोलना चाहता हूँ, जब तक मेरे पास पक्का या मैंने 110% सबूत ना हो जाए किस दिन रिजल्ट आएगा, तब तक मैं अपने चैनल पर भी या कभी भी मीडिया संवाददाता के सामने उस विषय में मैं चर्चा भी नहीं करता हूँ। तो मेरे को पता था कि अभी रिजल्ट नहीं आने वाले हैं, इसलिए मैं डेली अपने डालते था, और आज बात भी किया था, सुबह में भी बात किया था, तो मैम बोली कि हम आज ही जा रहे हैं आयोग। और इससे पहले भी हम लोग बात किए थे कि हम गए भी थे आयोग में, हालांकि हमारा वहाँ पर किसी से इस प्रकार की बात नहीं हो पाई। उन लोग बोले कि वहाँ पर ऐसा लगा कि माने कोई प्रेस वाला ही वो वहाँ पर जाएगा तो वहाँ पर अपनी मांग को रख सकता है, तो कोई एकेडमी कोई संस्था वाले वहाँ पर जा नहीं सकते। तो हम वहाँ से निराश हताश होकर आ गए, क्योंकि रूपम मैम ने उस दिन फ़ोन नहीं उठाया था, पता नहीं क्यों नहीं उठाई थी। और हमने और सारे बड़े बड़े चैनल वाले को, मैं कभी किसी का नाम नहीं लेना चाहूँ, सबको फ़ोन किया और सबसे हमारी अच्छी संबंध है, बात होती रही। लेकिन कोई भी व्यक्ति, जैसे जो अग्निवीर आया जी, उसमें बहुत सारे लोग अपना वीडियो तो डाले स्टार्टिंग में, लेकिन सारे लोग प्राइवेट और सारे लोग डिलीट कर दे और सारे लोग चुपचाप मुंह बंद रखे। उसी प्रकार 84 से 15 जितने सारे बड़े बड़े एजुकेशन वाले टीचर होंगे, किसी का वीडियो इस पर नहीं आ रहा है कि 5 मंथ हो गए, अच्छा, क्यों रिजल्ट नहीं आया। सिर्फ ये लाइव बिहार का ही काम नहीं है, सिर्फ गुरुजी का ही काम नहीं है, सिर्फ आपका काम नहीं है, जितने सारे लोग एजुकेशन से जुड़े हैं उनका ये सवाल होना चाहिए कि अभी तक रिजल्ट का क्यों नहीं आया, आखिर इतना विलम्ब क्यों। यदि आपको पता था कि मान लीजिए मुद्दा ठीक है, मैं मानता हूँ लोहार जाति वाला है, तो आयोग द्वारा ही तो बताया जाता है कि हम जुलाई में दे देंगे रिजल्ट, अगस्त में दे देंगे, लेकिन अगस्त भी खत्म हो गया। ठीक है, आज बोला गया कि 10 दिन बाद माने रिजल्ट फाइनली दे दिया जाएगा, ऐसा आश्वासन दिया गया, और मुझे उम्मीद है कि रिजल्ट 100% आ गया। 1% मानते हैं कि चलिए 10 दिनों के अंदर रिजल्ट नहीं आया तो फिर बच्चे अब क्या करेंगे बताइए। हम टेंशन तो होगी, तो बच्चे प्रेशर में, और प्रेशर के लिए हम लोग क्या करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, बोलते हैं धैर्य रखिए, परिणाम की चिंता कौन करता है, जो कायर होता है। यदि आपने खून पसीना मेहनत बहाया है ग्राउंड में, तो यदि आप मेहनत किए हैं और खून पसीना बहाएं ग्राउंड में, तो आपका फाइनली सिलेक्शन पीडीएफ में आपका रोल नंबर जरूर होगा उन सारे भाई बहनों का। पिछले बार जो 11,000 वैकेंसी थी उसको लगभग महीने 2 महीने में रिजल्ट घोषित कर दिया गया था फिजिकल के बाद। थोड़ा सा उसमें जो मेरिट तो उसमें थोड़ा सा जल्दी आया था, लेकिन फिजिकल भी एक कोरोना की वजह से थोड़ा बहुत विलम्ब हुआ। डेट तो आया था, लेकिन क्योंकि मैं उसी में अभ्यर्थी रह चुका हूँ, फिजिकल की बात है 11,880 का अभ्यर्थी रह चुका हूँ, और उसी का मैं सिपाही भी हूँ, और गया में मैं पोस्टिंग भी था, उसी का सिपाही हूँ। मेरे को SIR भी मिला था BMP 17, BMP 3 में ही वो बटालियन है, BMP 17 नया बना है, उसी में हमने ज्वाइन किया था। और अभी भी मेरे अकाउंट में 1,22,000 कुछ रुपये, 1,32,000 कुछ रुपये है। मैंने जितना महीने हमने बिहार सरकार के अंडर में काम किया था वो पैसे आज भी बहुत सहेज के रखे हैं, क्योंकि फटीक से लेकर ड्यूटी ये वो होता है ना जो भी, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी यादें थी बिहार पुलिस के साथ, अभी भी यादें हैं, और उसके प्रति लगाव भी है बच्चों के प्रति। और इसीलिए बिहार में चाहे दरोगा हो चाहे पुलिस हो, हर एक वैकेंसी में हमारी टीम, हमारी संस्था से हज़ारों बच्चे। देखिए, बिहार पुलिस का जॉब छोड़कर सर गांधी मैदान में एकेडमी चलाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए सर, बिहार पुलिस का उन्होंने नौकरी छोड़कर अभी काफ़ी बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं गुरुजी एकेडमी का। सर गुरुजी एकेडमी से मेरा भी, क्योंकि देखिए अभ्यर्थी तो मैं भी रह चुका हूँ, पिछली भर्ती में, अभी इस भर्ती में इसलिए मैंने फाइनली रिटर्न के बाद फिजिकल इसलिए नहीं दिया कि एक सीट बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी वहाँ पर सिलेक्शन ले चुका था। वहाँ से फिर जैसे ही यहाँ पर आया, मैंने फाइनली ये सोच लिया कि ना हमें बड़ा नाम चाहिए, ना बड़ा सम्मान चाहिए, बस हर घर में एक फौजी हो ऐसा हिंदुस्तान चाहिए।
इस सपने को लेकर मैंने जॉब छोड़ा, सोचा कि हज़ारों भाइयों को और फौजी बनाना है और प्रशासनिक क्षेत्र में भेजना। और जो हमारे समाज में अभी भी कुछ बुराइयाँ हैं, कुछ कमियाँ हैं, ये जितने हमारे भाई युवा साथी है, चाहे हमारी बहनें हो चाहे हमारे भाई हो, जाकर प्रशासनिक क्षेत्र में जाकर कुछ सुधार करेंगे। इसके लिए हमने सोचा कि चलो सही गाइडलाइन में वो लोग रहेंगे। इसीलिए मैं एक अभ्यर्थी रह चुका हूँ, इसलिए उस दर्द को समझता हूँ कि क्या होता है मेरिट के। रात में सुता रहिएगा, अचानक नींद खुलेगा तो तुरंत देखिएगा, सुतले रात में कह रहे कहीं मेरिट का अपडेट नहीं ना आएगा CSBC पे। सुबह उठिएगा, कहीं गली में घूमिएगा तो कोई कमेंट कर देगा, क्या हो 4 महीना हो गई तो रिजल्टवा ना भाई, हम जाना था नहीं, झूठ बोला तले। गाँव वाले भी लोग गाँव वाले, तू फिजिकल पास नहीं खींच के ले, झूठ बोला तली है। तो बहुत सारा तरह की बातें होती है गाँव समाज में हमारे। दूसरा चीज़, एज आदमी का जो खत्म होता है तो उसका प्रेशर है। आप दूसरा प्रेशर ये भी रहता है गार्ड जीवन का, आप कितना दिन पढ़ें, बहुत सारी बातें रहती है इंसान के लाइफ में, दिनचर्या में हर दिन कुछ ना कुछ समस्याएं उत्पन्न होती है। तो उस चीज़ को हम लोग झेलें, वो पेशेंस नहीं रह पाता है। और आदमी कहता है ना कि थोड़ा दिन और पेशेंस रखे, और अब कितना पेशेंस कोई रखे, 5 महीना होने को है। अब से बेचारा सब ज्वाइन कर लेता था, 15 अगस्त में जाकर प्रशासनिक क्षेत्र में झंडा फहरा था। चलिए, बेकरारी दूर हुआ है, 10 दिन में लगभग आने वाला है, जैसा कि अपडेट आ रहा है। गुरुजी एकेडमी से लगभग अभी तक कितने बच्चों को प्रशिक्षण दे चुके हैं? मैं पिछली बार 438 लड़कों का 442-46 लड़कों का फाइनली बिहार पुलिस में जो लड़के ट्रेनिंग कर चुके हैं, लड़के लड़कियां मिलाकर, और इस बार ये आंकड़ा 600 प्लस पार जाएगा। और दरोगा में, बिहार दरोगा में दरोगा सम्मान समारोह हुआ था, उसमें भी 200 प्लस लड़कों को इस बार दरोगा बनाया हूँ, जो कि पिछला रिकॉर्ड को हम नहीं तोड़ पाएंगे। जो मेरा पिछला दरोगा का रिकॉर्ड था, जो लड़के अभी 24 से 46 में ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो उस समय ट्रेनिंग अकाडमियाँ भी बहुत कम थी, और आज तो बहुत सारे कंपटीशन बढ़ गए। तो मैंने 264 फाइनली रिजल्ट दिया था। आज भी सबसे ज़्यादा रिजल्ट बिहार दरोगा में, सारे लोग बच्चे भी रहते हैं, और बिहार पुलिस में भी सबसे ज़्यादा रिजल्ट होगा, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ। और लोग जानते भी ऐसा बताने, मतलब 8415 सीट में 600 सीट आप ही ले जाएंगे? वो तो ले जाएंगे, वो उसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि बच्चे भी रहते हैं यहाँ पर, और बच्चे तैयारी भी करते हैं, और हम लोग कहीं ना कहीं मेहनत करते हैं। और ये शरीर जो देख रहे हैं ना, अभी भी ग्राउंड में हम लोग हैं, तो कहीं ना कहीं इस मिट्टी में हर दिन पसीना नहीं, खून बहाते हैं, खून गलाते हैं। हालांकि मैंने देखा है, बहुत मेहनत करते हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। लड़के की थोड़ा सा बेकरारी दूर हुआ है इस अपडेट से, क्या कहना चाहेंगे? जाते मैसेज क्या देना चाहेंगे? जाते मैसेज देना चाहूँगा कि कभी भी अपने लाइफ में हार नहीं माननी चाहिए किसी भी इंसान को, और किंचित नहीं होइए, भयभीत मत होइए जी, और अपने धैर्य को रखिए। और धैर्य एक ऐसा चीज़ है कि वो आपको आपकी मंजिल तक पहुँचाएगा। यदि समस्याएं देखेंगे तो सफलता कभी नहीं मिलेगी, और जो आदमी सफलता देखेगा उसको समस्याएं कभी नहीं दिखेगी। बस यही बात बोलूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।